हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम तोमर। वेलकम टू सुहसन स्टडी ग्रुप। गाइज, इस वीडियो में हम लोग दूसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे और इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस हैं और ये सभी क्वेश्चंस वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं जो एसएससी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। ऑनलाइन बैच कैसे ज्वाइन करना है इसकी जानकारी आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हो। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। तो सूर्य में जो ईंधन होता है वो क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन को फ्यूचर ईंधन भी कहा गया है, भविष्य का ईंधन भी कहा गया है हाइड्रोजन को, और ये स्वच्छ ईंधन माना जाता है। ठीक है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है हाइड्रोजन, और दो हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो सूर्य में जो प्रक्रिया होती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है नाभिकीय संलयन। ठीक है, और इसी प्रकार एक परमाणु बम होता है, आपने नाम सुना होगा परमाणु बम। ठीक है, परमाणु बम में कौन सी प्रक्रिया होती है? नाभिकीय विखंडन। उसमें नाभिकीय विखंडन होता है, इसमें नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय विखंडन और संलयन में क्या फ़र्क होता है? संलयन में दो नाभिक जुड़ करके एक नाभिक का निर्माण करते हैं। ये देखो, दो नाभिक है, ये अब ये जुड़ेंगे और ये पूरी एक नाभिक बना देंगे। ठीक है, दैट इज नाभिक संलयन। और विखंडन में एक नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाती है, तो वो होता है हमारा नाभिकीय विखंडन। ठीक है, तो सूर्य में कौन सी प्रक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन होती है, और ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन। तो एक ही क्वेश्चन से हमने 2-3 क्वेश्चंस कवर कर लिए। क्वेश्चन नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब होने का कारण क्या है? तो जो वायुमंडलीय दाब है वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पहला ऑप्शन इसका सही है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब होता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? तो ग्रह सूर्य के चारों ओर सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी वजह से घूमते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 कह रहा है, यदि भारत में सुबह के 11 बज रहे हैं तो लंदन में कितने बजे होंगे? अब देखो, भारत का जो टाइम है वो लंदन का मतलब है जहाँ से ग्रीनविच मीन टाइम वाली जो लाइन है, यानी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो है वो लंदन से निकलती है, और भारत यहाँ से 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे भारत का जो टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, तो अभी ये कह रहा है कि यदि भारत में 11 बज रहे होंगे तो लंदन में कितने बज रहे होंगे? तो 5.5 माइनस कर दो। ठीक है, सुबह के 11 बज रहे हैं तो 5.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5.5 ही आ जाएगा। ठीक है, तो सुबह के 5.5 बज रहे होंगे। ठीक है, आप 11 में से 5.5 घटाओ, 5.5 आ जाएगा। देखो, यहाँ से 6 गए और फिर हाफ आवर और घटाएंगे हम तो 5.5 आ जाएगा। ठीक है, और वो भी सुबह के। क्लियर है? 5 क्वेश्चन कह रहा है कि बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं? देखो, जो वायुमंडल होते हैं, जो एटमॉस्फेयर लेयर्स होते हैं, उसमें होते हैं, पहले होता है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल। तो जो पहला ही लेयर है, यानी जो ट्रोपोस्फेयर है, जिसे हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं, उसी में बादल का निर्माण होता है। तो बादल कहाँ बनते हैं? क्षोभ मंडल में बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 6, वातावरण की परत जो रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित करती है। तो जो रेडियो तरंगे होती है उनको जो लेयर वापस करती है उसका नाम है आयन मंडल। क्या नाम है? आयन मंडल। ठीक है, 7 क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें लंबवत कहाँ गिरती है? तो सूर्य की जो किरणें हैं, ये हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य है, इसकी किरणें लंबवत गिरती है कहाँ? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर बिल्कुल लंबवत, लंबवत का मतलब है 90 डिग्री के एंगल पर। तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है। क्वेश्चन 8, निम्न में से कौन सा एकमात्र तारा है? तो इनमें से कौन सा तारा है? क्या पृथ्वी तारा है? नहीं, पृथ्वी एक ग्रह है, चंद्रमा एक उपग्रह है, शुक्र एक ग्रह है, सूर्य एक तारा है। ठीक है, तो सूर्य एक तारा है। क्वेश्चन 9, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? देखो, विषुवत रेखा यानी इक्वेटर की बात कर रहे हैं, तो इक्वेटर ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, तो इसका आंसर है ब्राज़ील। ब्राज़ील से होकर गुजरती है। ब्राज़ील कहाँ है? देखो, ये है नॉर्थ अमेरिका,
ये सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में ये कैसे याद करने हैं इन देशों को, सभी देशों को, जिन जिन देशों से ये लाइन्स होकर गुजरते हैं उनको कैसे याद रखना है, ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन बैच में समझाई जाएगी नेमोनिक ट्रिक से। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्टिनेंट है उत्तरी अमेरिका, महाद्वीप बोलते हैं कॉन्टिनेंट को हिंदी में। ये उत्तरी अमेरिका है, इसके जस्ट नीचे है साउथ अमेरिका। ठीक है, तो साउथ अमेरिका की एक कंट्री है ब्राज़ील। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक ऐसे चलती है, ये ब्राज़ील है, और यहाँ से इक्वेटर होते हुए जाती है, तो इसका राइट आंसर है ब्राज़ील। ठीक है, कनाडा कहाँ है? कनाडा है ऊपर, यहाँ उत्तरी अमेरिका में है कनाडा। उसके बाद यहाँ यूएसए है। ठीक है, और उसके बाद नीचे मैक्सिको। मैक्सिको, यूएसए और कनाडा, ये तीनों उत्तरी अमेरिका के देश है। ठीक है, चीन किसका देश है? चीन एशिया का देश है। एशिया कहाँ है? देखो उत्तरी अमेरिका, और यहाँ पे है यूरोप, ये यूरोप है, और यूरोप से ही लगा हुआ है एशिया, जिसका भारत भी एक पार्ट है, एशिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ है अफ्रीका, और फिर यहाँ है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये एशिया थोड़ा ऐसे है नीचे करके, है ना। तो चीन किसका देश है? चीन एशिया महाद्वीप का देश है। ठीक है, और सऊदी अरब भी एशिया का ही देश है। ठीक है, यहाँ पे है सऊदी अरब की लोकेशन। आप जब मैप देखोगे तो वहाँ पे आपको सब समझ आ जाएगा। क्वेश्चन 10, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। महाद्वीप किसको बोलते हैं? महाद्वीप किसको बोलते हैं? अंग्रेजी में इसको कॉन्टिनेंट कहते हैं। महाद्वीप बोलते हैं जो, देखो हमारी जो पृथ्वी है उस पर पानी ही पानी है। ठीक है, ज़्यादातर पानी है 70%, और इस पानी पर जो लैंड है, जो बड़ी बड़ी जो लैंड है जिस पे हम लोग रहते हैं, जिस पे इंसान रहते हैं, जानवर रहते हैं, ठीक है, वे सभी लैंड क्या कहलाती है? महाद्वीप कहलाती है। ठीक है, फिर इस महाद्वीप को अलग अलग उसमें बांटा गया है, यानी छोटे छोटे देश बना दिए गए। ये देखो, ये इस प्रकार से ये देश है, महाद्वीप पर देश होते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। भारत किसका पार्ट है? भारत भी एशिया का ही पार्ट है। क्वेश्चन 11 कह रहा है सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्वेश्चन 12 कह रहा है ब्राज़ील देश किस महाद्वीप में स्थित है, तो अभी मैंने आपको बताया ब्राज़ील देश दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, अच्छा यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं कि कनाडा किस महाद्वीप का देश है? कनाडा, ये आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? देखो ग्रेट बैरियर रीफ क्या होते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ, आपने मूंगा का नाम सुना है? ये मूंगा की चट्टानें होती है, एक प्रकार के ये जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं जो समुद्र में रहते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी साइड में होते हैं। देखो यहाँ ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, और इसकी पूर्वी साइड में है ग्रेट बैरियर रीफ, तो इसका आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ है? तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है, नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। 16, किस देश को उगते हुए सूर्य के रूप में जाना जाता है? तो उगते हुए सूर्य के रूप में जापान को जाना जाता है, क्योंकि जापान सबसे ईस्ट में है। सूरज कहाँ से निकलता है? पूर्व की साइड से निकलता है, तो सबसे पूर्व में जो देश है वो है जापान। ठीक है, और ये एशिया महाद्वीप का एक देश है, और जो ये जापान देश है ये काफ़ी आइलैंड्स का एक समूह है। ठीक है, जो द्वीप होते हैं, द्वीप आइलैंड्स क्या होते हैं? ये एक लैंड है, और इसके चारों तरफ जो वाटर है, चारों तरफ अगर इसके पानी है तो इसको आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, तो जापान आइलैंड्स का एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? देखो अगर भारत की मीठे पानी की झील बोलता तो वुलर झील भारत की है। ठीक है, कहाँ है ये? जम्मू एंड कश्मीर में है, JNK में है ये, लेकिन इसने दुनिया की पूछी है, तो लेक सुपीरियर इसका आंसर है। राइट। क्वेश्चन 18, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है अटलांटिक महासागर से, हिंद महासागर से, प्रशांत महासागर से, आर्कटिक महासागर से। तो प्रशांत महासागर से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है। कौन सी होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा? डेट लाइन की बात कर रहा है। डेट लाइन होती है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कहते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले। क्वेश्चन 19, सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो देखो सहारा मरुस्थल सभी को पता है अफ्रीका में है, लेकिन यहाँ पे दे दिया कि दक्षिणी अफ्रीका या फिर उत्तरी अफ्रीका, तो इसका आंसर है उत्तरी अफ्रीका। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका पर है। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन है आज का, सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ होती है? देखो सरसों की जो खेती है वो रबी की खेती है, रबी की फसल माना जाता है। रबी की फसल कौन सी होती है? जो गेहूं के साथ बोई जाती है। आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, जो गेहूं के साथ बोई जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर है जो सरसों की मिश्रित खेती है वो गेहूं के साथ की जाती है, ठीक है। तो ये आज के 20 क्वेश्चंस थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू।